हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए 10 मिनट में पूरी खबर लेके आ गया हूं। और इस 10 मिनट के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, घंटों घंटों की क्लास देखने की जरूरत नहीं है। इस क्लास के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा डेली करंट अफेयर के एक्स्ट्रा चीजों देखने का। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मैं रखा हूं, फटाफट से देख लीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज 1 अप्रैल है। और चैनल को मैक्सिमम जितना आप शेयर कर सकते हैं करिएगा, नया चैनल है ये, आप लोग का कार्य होगा चैनल क्लास को देखने के बाद। चलिए आ जाते हैं, पहले पढ़ते हैं। देखिए आज 1 अप्रैल की कहानी है जो कि अभी 30-29 में घटित हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज जुडिशरी से रिलेटेड जो न्यूज है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अनुच्छेद 12 के तहत उन्होंने अंतर्गत राज्य के अंग के रूप में पुलिस अधिकारियों को यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। 12वां अनुच्छेद क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है प्यारे बच्चे? आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट को कि स्टेट में क्या क्या आएगा। तो स्टेट में गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट आता है जो भी चीजें मतलब भारत के टेरिटरी के अंतर्गत है, राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, सारी चीजें स्टेट के अंतर्गत आती हैं। स्टेट इज कंपाइल्ड वर्ड जो कि पूरे भारत को दर्शाता है प्यारे बच्चे, ठीक है। उसी बात की उन्होंने इसके साथ साथ 51 ए ब्रैकेट में ए मतलब 51 ए का भी दर्ज कराया है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से है कि भाई जो अधिकारी हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो जो मौलिक कर्तव्य है उसकी रक्षा करे। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो याद रख लीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 36 तक रहता है। ये किस 35 तक रहता है, माफ कीजिएगा। और ये किस पार्ट में रहता है? ये पार्ट 3 है। इस पार्ट को प्यारे बच्चे एक चीज और बोलते हैं, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा ऑफ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा बोला जाता है हमारे संविधान का। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहां से लिया है? तो हमारे यूएसए से लिया है। और यूएसए में इसको क्या बोला जाता है? बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट मतलब अधिकार, आपके आपके अधिकार की बात की जाती है। अगर इसको हम लोग को लड़ना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, तो हम लोग किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? तो आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर यही क्या, वही रिट इशू करता है ये। अगर यही हमें हाई कोर्ट में जाना होगा तो हमें आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करना होगा रिट इशू कराने के लिए। 5 टाइप की जो रिट होती हैं, कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की रिट होती है, उनकी बात करें। हेबियस कॉर्पस चाहे हुआ, चाहे प्रोहिबिशन हुआ, चाहे सर्टीरियो हुआ, चाहे मैंडमस हुआ, ये सारे जो भी आर्टिकल्स है, क्यू वारंटो हुआ, सब पांचों के पांचों हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए 32वां और हाई कोर्ट में जाने के लिए 226वां प्यारे बच्चे यूज कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अगली न्यूज पे। अगला न्यूज क्या कहता है? बड़ी बेहतरीन न्यूज है और ये क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है आपके आना, ठीक है। ऑपरेशन ब्रह्मा किससे रिलेटेड है? ये सवाल आने ही वाला है, तो लिख के ले लो और अभी से इस चीज पे लग जाओ। चलिए मैं बता देता हूं ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में। ऑपरेशन ब्रह्मा ब्रह्मा है क्या? बेसिकली ऑपरेशन ब्रह्मा आपको पता होगा 7.7 मैग्नीट्यूड का, म्यांमार और थाईलैंड में। कहा भाई? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा है, ठीक है, बर्मा। बर्मा और बर्मा और थाईलैंड में कह लिया जाए तो भाई क्या हुआ है? एक बहुत बड़ा भूकंप आया और बहुत ज्यादा जान और माल दोनों की हानि हुई है। 7.7 की तीव्रता वाला भूकंप था, ठीक है। अब इसको भारत ने एक मानवता के कारण एड पहुंचाने का कार्य किया है इन लोगों को, इन देशों को, जिसमें म्यांमार है। म्यांमार को मानवता के तहत उसने क्या किया है भाई? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत जो वहां पे खाने पीने और अन्य सामग्रियां हैं, भारत सरकार द्वारा इस चीज को प्रोवाइड कराया गया है। ये विश्व पटल पे हमेशा भारत करता रहता है। जब टर्की में भी हुआ था तो इस चीज पे कार्य किया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है प्यारे बच्चे कि टर्की में कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया था जब वहां पे भूकंप आया था, ठीक है। लेकिन यहां पे बात कर लेते हैं भाई, साउथ ईस्ट कंट्री में आता है। साउथ ईस्ट एशिया में पहले भारत का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर ने इसे अलग कर दिया और बाद में इसे बर्मा नाम का एक नया देश भी बना दिया। इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल याद रख लीजिएगा, नेपिदा है, ठीक है, नेपिदा है। और इसका जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है? म्यांमार क्याथ है। म्यांमार क्याथ है प्यारे बच्चे। अगले न्यूज पे आ जाते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। समिट के ऊपर एक न्यूज है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू क्या है भाई? हमारी राष्ट्रपति हैं। और ये कौन सी कम्युनिटी से आती है? तो सांथल कम्युनिटी से आती है, ठीक है। सांथल कम्युनिटी से आती हैं और ये हमारे भारत की पहली आदिवासी महिला है, ठीक है। पहली आदिवासी महिला है, आदिवासी है, महिला है, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। और वैसे सेकंड महिला है। तो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट कौन है प्यारे बच्चे? तो फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मैंने देखा भाई बच्चों के बहुत टाइम जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कोशिश किया है क्रिस्प में करने की। और फर्स्ट पीएम, वुमेन पीएम, महिला पीएम कौन है?
फर्स्ट महिला पीएम कौन है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताया करिए, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं तो आप लोग बताएंगे नहीं। सुबह 6 बजे डेली इसी चैनल पे ये लेक्चर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये है इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी है, इंदिरा गांधी भारत की पहली पीएम है जो कि महिला पीएम है, ठीक है, महिला पीएम है। और इनको किस नाम से भी जाना जाता था, इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता था। अब बात आ जाती है इस पे, इस करंट की न्यूज पे। तो द्रौपदी जी ने क्या किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट 2025 न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया है। मिनिस्टर कौन है इन्वायरमेंट का, तो भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, याद रख लीजिएगा। भूपेंद्र, क्या हो गया भाई, गुस्सा हो जा रहा है ये, भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक। इनके पिताजी का भी देहांत हुआ है और ये इनके पिताजी भी कैबिनेट मिनिस्टर थे भारत के। चलिए आ जाते हैं अगली न्यूज पे, अगला न्यूज की बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच एटीपी मास्टर 1000 सेमीफाइनल में जाने वाले सबसे वृद्ध खिलाड़ी बन गए, जो कि 37 साल की एज में ये पहुंचे हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो रोजर फेडरर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अगर मैं बात करूं तो मैग्रेट कोर्ट और नोवाक जोकोविच दोनों के पास 24 ग्रैंड स्लैम है, जो कि हाईएस्ट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा ग्रैंड स्लैम। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल, एक ऑस्ट्रेलिया याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएस और लंदन, जो कि सबसे पुराना है, ठीक। ये सबसे पुराना है और सबसे नया है, ये न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट भी 100 साल से ज्यादा हो चुका है, ये ओल्डेस्ट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक, क्लियर है। नोवाक जोकोविच और मैग्रेट दोनों के पास 24 ग्रैंड स्लैम है, जो कि दोनों हाईएस्ट है, ठीक है, दोनों का हाईएस्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। हाँ, सदस्यों का अयोग्य ठहराने के अध्यक्ष विवेकाकरण पर एससी ने विचार मंथन किया है, ये क्या है। देखो सिंपल सी बात है, 52वां संशोधन होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, 52वां संशोधन होता है जिसके तहत भाई 10वीं अनुसूची को, 10th अनुसूची को लाया जाता है, जिसे कि हम लोग 10th शेड्यूल बोलते हैं। और ये क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या होता है कि जो लोग पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लाया गया था कि भाई आप इस तरह से किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा करके मजे नहीं ले सकते, मिनिस्टर का पद नहीं ले सकते, पैसा नहीं ले सकते, काइंड ऑफ चीजें यही होता क्या ना। आपको पता है कि एक एमएलए बनेगा, अब मान लो दूसरी पार्टी में क्या चाहिए, एक एमएलए की जगह खाली है क्योंकि उसको सरकार बनानी है, तो आपको उसने अप्रोच किया कि आ जाओ मेरी पार्टी में, मैं तुमको ऐसा करूंगा मिनिस्टर बना दूंगा। अब इसको पता इधर रहूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, चलो उधर चल लेते हैं। तो वो काइंड ऑफ वो चीजें एंटी डिफेक्शन लॉ में आ सकती है कि उसको किस तरह से छोड़ोगे तुम, उसका एक रूल नियम बनाया गया, उसके एक प्रोसीजर बनाएंगे, कभी उस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी जान लीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कि एंटी डिफेक्शन लॉ किसी को दल बदल की बात जो करता है तो उसके है। और ये किस शेड्यूल में, तो ये 10वें शेड्यूल में है, 10वें अनुसूची में है। और ये 52वें संशोधन के साथ इसको ऐड किया गया था। आ जाते हैं भाई डिफेंस के तहत, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत रूस के बीच में अभ्यास इंद्र शुरू हुआ है 2025, ठीक है। भारत रूस के बीच में द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास जो है इंद्र शुरू हुआ है प्यारे बच्चे, याद रख लीजिएगा, इंद्र शुरू हुआ है, ठीक, इंद्र शुरू हुआ है। और ये समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए है और अपने तकनीक का आदान प्रदान करने के लिए है, ठीक है। कहां पे आयोजित हो रहा है, तो ये चेन्नई में आयोजित हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। कहां पे हो रहा है प्यारे बच्चे, तो चेन्नई में हो रहा है, ये दिमाग में आप अपने डाल लीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब कुछ हम लोग सैन्य अभ्यास देख लेते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चे याद रख लीजिएगा सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण, सूर्य किरण किससे रिलेटेड है, तो सूर्य किरण यार कहां से है, इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। नेपाल देखो इंडिया तो है ही, नेपाल मैं अपने आप से ऐड कर दे रहा हूं, जो दूसरा इंडिया, सब जो भी बताऊंगा इंडिया से रिलेटेड है। अब एक है कि भाई युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास, अभ्यास सॉरी, ये किससे है, यूएसए से है। धर्म गार्जियन, ये किससे है, जापान से है। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किससे है प्यारे बच्चे, श्रीलंका से है। फिर एक बचता है संप्रीति, बांग्लादेश से है, ठीक, बांग्लादेश से है, क्लियर है। ये मेजर युद्ध अभ्यास है, और भी है जैसे गरुड़ा है एक, गरुड़ा, गरुड़ा किससे है, इंडोनेशिया से है, ठीक, गरुड़ा किससे, इंडोनेशिया से। तो ये सारे एटलीस्ट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
तो आज की न्यूज में आई थिंक लगभग लगभग हमारे 10 मिनट हो भी गए हैं और आज की न्यूज भी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको मजा आया होगा और टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगा और 10 मिनट में चीजें हो जाएंगी। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के बीच में जरूर इस क्लास को शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।